हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एचएएल जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से जो रिक्रूटमेंट अभी पब्लिश हुआ है उसके रिगार्डिंग अभी मैं बात करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी को सीधा ले चलता हूं मैं उस नोटिफिकेशन के तरफ। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, इसमें क्या बनता है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बता दे रहा हूं। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट या फाइटर प्लेन इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो सभी एचएएल में ही बनाया जाता है या असेंबल कराया जाता है। आपको ये सब पहले से ही पता होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक कंपनी है। आजकल जो रिक्रूटमेंट निकाल रहा है ये सब टेन्योर बेसिस में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर 4 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। मैक्सिमम 8 साल के बाद उनको यंग लड़के चाहिए होते हैं क्योंकि उनका सैलरी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसीलिए उनको फिर से निकाल के फिर से रिक्रूटमेंट करते हैं। ये प्रोसेस आजकल एचएएल में चल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो अभी वैकेंसी आया है उसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि कोरापुट डिवीजन उड़ीसा से ये नोटिफिकेशन निकल के आई हुई है। और इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कितने पोस्ट निकले हैं और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस प्रकार रहेगा, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार रहेगा और इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या, और अप्रेंटिसशिप वालों का क्या प्रेफरेंस रहेगा, जो कि एचएएल में अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका क्या प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद आपका प्लेसेस और जो आपका पोस्टिंग होगा वह कहाँ पे होगा, कितना सैलरी मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बढ़िया से इस वीडियो को समझ लीजिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ही आप इसको अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं जो कि 01 लिखा हुआ है, मतलब एचएएल का 2024 में पहला वैकेंसी के तौर पे ये उभर के आई हुई है। और ये है कोरापुट डिवीजन जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया जाता है, यहाँ पे मिग और सुखोई बनाया जाता है जो कि भारत का अभी मुख्य जो है एयरक्राफ्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स ऑफ पोस्ट। पोस्ट में आपको कई प्रकार के पोस्ट कोड मिल जाते हैं और नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पे स्केल दिया गया है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर 1 पोस्ट है वो है ऑपरेटर वेल्डिंग, उसमें C5 जो पे लेवल है वो पे लेवल या पे स्टैंडर्ड बोल सकते हैं आप, C5 है। इसमें आपको वेल्डिंग में ITI प्लस आपका अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप कहीं से भी कीजिए वो चल जाएगा, बट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपका ITI नहीं है तो भी चल जाएगा, बट अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आपको कोई असुविधा नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे सेकंड में फीटर की जो स्टूडेंट्स आप फीटर में ITI किए हैं प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं वो एलिजिबल है। अगर ITI नहीं किए हैं और अप्रेंटिसशिप है फीटर में तो भी चल जाएगा। उनके लिए 10 पोस्ट मिल रहा है और उसमें जनरल के लिए UR के लिए, SC ST OBC और EWS के लिए इस प्रकार सीट सब दिया गया है। उसी प्रकार टेक्नीशियन मैकेनिकल D6 डिप्लोमा और स्टूडेंट्स के लिए है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल D6 पे लेवल जो है पे स्टैंडर्ड है D6 है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है आपके पास तो आप इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार एक सर्विसमैन स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट दिया गया है कि एक सर्विसमैन स्टूडेंट्स जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंजन फीटर के लिए अगर आपके पास सर्विस ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन इन द इंडियन एयरफोर्स इन इंजन फीटर ट्रेड की आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल, या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ESM टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फीटर D6 इनका जो ग्रेड पे है पे स्टैंडर्ड है। सर्विस ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल फीटर अदरवाइज डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए मात्र 1 पोस्ट निकला हुआ है और उसके लिए क्या चाहिए, एक सर्विसमैन पोजेसिंग PUC और इंटरमीडिएट CHSC यहाँ पे आपका पोस्टिंग होना और 3 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो फिर 3 साल की एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे आपको PUC और इंटरमीडिएट में आपको
जो है पोस्टिंग आपका पहले से होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो सुइटेबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन दिया गया है। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्वालिफिकेशन मेनली रिक्वायरमेंट है, जो एक है ITI, उसके बाद आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में दिया है कि अगर UR स्टूडेंट है, OBC या EWS स्टूडेंट हैं और उनके जो सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं, मतलब अगर आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या फिर ITI सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो अगर उसमें 60% मार्क्स है तो आपको एग्रीगेट मिलेगा, प्लस SC/ST स्टूडेंट्स या PWBD स्टूडेंट्स उनको 50% मार्क्स की अगर आप रखें तो आपको एग्रीगेट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आपको पहले जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद वो स्क्रूटनी करेंगे, अगर आप स्क्रूटनी में आगे बढ़े, ठीक है, तो ही आपके पास कॉल लेटर आएगा एग्जाम के, रिटन एग्जाम के लिए। तो इसीलिए 60% या मिनिमम 50% रखना अनिवार्य है। अगर नहीं है आपका तो आप फॉर्म वैसे भी भर सकते हैं, लेकिन कॉल लेटर आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद एज लिमिट देख सकते हैं, एज लिमिट जो है 28 साल दिया गया है, जो कि आपको 1/1/2024 तक अगर आपका 28 साल के अंदर है आप तो ही आप भर सकते हैं। उसके बाद SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल की, और जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ रिलैक्सेशन दे रहा है। एक से अप्रेंटिसशिप किए हैं HL के स्टूडेंट्स, वो जितने साल की अप्रेंटिसशिप किए होंगे उतने साल की एज रिलैक्सेशन भी उनको मिलेगा। सपोज 2 साल की कोई अप्रेंटिसशिप किया है HL में, तो उसका एज रिलैक्सेशन वो जो 2 साल है एज रिलैक्सेशन में उनको मिलेगा। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग में यहाँ पे दिया गया है, देखिए भारत में किसी भी स्थान पर आपका पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो पोस्टिंग होगा वो होगा कहाँ पे, HL कोरापुट डिवीजन उड़ीसा में जो स्थित है वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा शुरुआत में। उसके बाद आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रेमुनरेशन या फिर आपका बेनिफिट्स। देखिए रेमुनरेशन में क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड पे रहेगा या बेसिक पे रहेगा या पे स्केल रहेगा वो सब दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्केल। देखिए जैसे कि B4 वालों का जो स्टैंडर्ड है C5 के स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है, और सबसे ज़्यादा D6 वालों का है। ठीक है, यहाँ पे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनका ये पे स्केल है, और ज़्यादातर ये दोनों जो पे स्केल है ये ITI स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रकार के DA मिलता है, पॉक्स अलाउंस मिलता है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलता है, HRA मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा, अदर बेनिफिट्स मिलेगा। ये सभी चीज़ आपको जो है आपके रेमुनरेशन मतलब आपको सैलरी के तौर पे वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नेसेसरी बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो एक एक करके पढ़ के आप समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल लिखा गया है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए नीचे इनका वेबसाइट भी प्रोवाइड किया गया है HL के वेबसाइट में जाके आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आप अगर 60% मार्क रखें और UR स्टूडेंट हैं तो आपको एग्रीगेट मिल सकता है, मतलब आपको बुलाने का उम्मीद है। अगर आप 40% रखें और एक UR या OBC स्टूडेंट हैं तो आपको उम्मीद कम है कि वो बुलाएं। ठीक है, SC/ST स्टूडेंट्स और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को 50% मार्क में एग्रीगेट दे रहे हैं। तो 60% और 50% मार्क अगर रखें तो आप फॉर्म बेशक भरिए और इसमें आपको बुलाने का उम्मीद है। तो आपको जैसे ही बुला लेंगे उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुला के भुवनेश्वर में एग्जाम होगा। उड़ीसा का राजधानी जो है भुवनेश्वर में है, और यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि आपका भुवनेश्वर में 17 मार्च रविवार के दिन यहाँ पे पेपर होगा। बहुत बड़ी बात यह है कि रिटन टेस्ट की डेट भी दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी देखते हैं कि एक टेंटेटिव डेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, और आपको पता होगा कि अभी जो है आज जो है 21 फरवरी है। ठीक है, 21 फरवरी के रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ और 17 मार्च को इसका एग्जाम हो जानी है। तो बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने से कम समय में ये एग्जाम भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो मतलब सब कुछ फिक्स्ड है, तो आप खाली फॉर्म भरिए, जैसे ही फॉर्म का लास्ट डेट खत्म आपका एग्जाम शुरू। ठीक है, तो आप सभी को ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या फॉर्म आप भरेंगे उसमें जो एग्जाम होगा। यहाँ पे बताया गया है द रिटन टेस्ट विल बी
2 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 150 मिनट की जो होगा ये ड्यूरेशन होगा आपको पेपर देने की। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट होंगे यहाँ पे एग्जाम। जो पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 में आपको क्या मिलेगा, जीए कितने मार्क के मिलेंगे, यहाँ पे 20 MCQ मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क का मिलेगा। और पार्ट 2 में आपको इंग्लिश और रीजनिंग मिला के 40 मार्क के इंग्लिश और रीजनिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद पार्ट 3 में आपका ट्रेड रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 100 मार्क यहाँ पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स बड़ी बात यह है कि इसमें 1 मार्क एंड देयर इज नो निगेटिव मार्क। सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्क नहीं है। आप झिझक सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है आपको, और उसके बाद आप अपना मेरिट की उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको बता दिया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ के समझ के ही आगे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे पोर्टल दिया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 मार्च और पेपर होगा 17 मार्च, ठीक है। तो मतलब सोचिए कि आप फॉर्म भरे होंगे और मात्र 10 दिन के बाद एग्जाम है। इस प्रकार वीडियो के साथ मैं हमेशा आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।